हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान पशु परिचर की जो भर्ती निकली है, इस राजस्थान की पशु परिचर की भर्ती के बारे में। ठीक है, ये जो भर्ती है वो 12/1/2024 को इसकी दोबारा से विज्ञप्ति आती है। यानी ये जो भर्ती है वो निकली हुई है, सीधी भर्ती 2023 में निकली थी, लेकिन किन्हीं कारणों आचार संहिता के कारण से ये अटक गई थी। तो इसके जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन हुए हैं। ठीक है, ये जो परिचय की जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, और जो जिन भी स्टूडेंट्स ने 10th क्लास पास कर रखी है वो सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। यानी वो सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सारी जो भर्ती है इस भर्ती के बारे में आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसके फॉर्म है वो कब से भरने शुरू होंगे, कब तक भरने शुरू होंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे, पद हैं वो कितने हैं, इसमें इसकी योग्यता क्या रखी गई है और सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, वो सारा डिस्कस आज के सेशन में अपन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सीकर क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको इस भर्ती से संबंधित जो जितने भी जो सेशन है वो मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत देखते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो साइट दी हुई है rssb.rajasthan.government.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, एक तो आपको एसएसओ आईडी चाहिए। ठीक है, और एसएसओ आईडी के साथ ही दूसरा आप लोगों से क्या मांगा जाएगा, आधार कार्ड। ठीक है, यानी इस भर्ती में क्या चीज नहीं की गई है, आधार कार्ड के आधार पे आपका सत्यापन किया जाएगा और उसी सत्यापन के आधार पर आपको एक ओटीआर नंबर दिया जाएगा और फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि उम्मीदवार पिताजी और जन्म तिथि का नाम सत्यापित किया जाएगा। यानी कि आप लिखित में भी उसका सत्यापन कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका आधार कार्ड है, सहमति पत्र है, उसके द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है, इसमें क्या होगा, कैंडिडेट को एक आवेदन पत्र हेतु सहमति की घोषणा करनी होगी। एक आवेदन पत्र होगा जिसके माध्यम से उसको सहमति की घोषणा करनी होगी। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, किसी भी आप ई मित्र पे जाके अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म की जो डेट दी गई है वो कब से कब तक की दी गई है, फॉर्म आपको अप्लाई करना है 19 जनवरी 2024 से लेकर के 17 फरवरी 2024 में तक रात्रि 11:59 तक आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। यानी यहाँ पर आपको 19 जनवरी 2024 से लेकर के 17 फरवरी 2024 तक का टाइम है वो फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए जैसे ही फॉर्म ओपन होते हैं अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपको अपनी बात हो गई थी कि 10th जो पास है वो इसकी शैक्षणिक योग्यता देखी गई है। जो भी व्यक्ति फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने एसएसओ आईडी होती है, एसएसओ आईडी एक बार बनाई जाती है, उस आईडी से जाकर के इस एसएसओ आईडी पोर्टल को लॉगिन करके आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। इसके साथ ही डिजी लॉकर के माध्यम से जो अपना 10th की मार्कशीट है वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही अपन देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, पोस्ट कितनी है, इनकी अगर अपन बात करें तो इसकी अगर एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर की योग्यता की अगर अपन बात करें तो इसकी योग्यता रखी गई है केवल 10th पास। यानी जो भी स्टूडेंट 10th पास हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही कुल पदों की संख्या की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कुल जो पदों की संख्या है वो कितनी रखी गई है, 5,984 जो पद है वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें से
गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है इसके पद हैं वो हैं 5281 पद हैं, जबकि अनुसूचित जो क्षेत्र है इसके जो पद हैं वो कितने हैं 653 पद हैं इस भर्ती के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें योग्यता 10वीं पास है। एज की अगर अपन बात करें 18 से लेकर 40 वर्ष की एज है इसमें रखी गई है, यानी SC ST OBC को इसमें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है वो भी दी गई है। इसकी अगर अपन परीक्षा की बात करें तो लगभग जून या जुलाई में 2024 में जून या जुलाई में इसकी परीक्षा होने की संभावना अपने सामने दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं परीक्षा के समय की, यानी इस परीक्षा के अंतर्गत कुल 3 घंटे का समय है वो अपने को दिया जाएगा। ठीक है, कुल जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं और जो 150 अंक के ही रहने वाले हैं। 2 पार्टों में आपका पेपर आने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, दोनों पार्ट के अंदर अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत पार्ट जो ए है वो किससे संबंधित रहने वाला है, अपना एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट। और पार्ट बी है वो रहने वाला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जीके के नाम से जानते हैं। इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ज्योग्राफी, कला एवं संस्कृति, इतिहास, सामान्य विज्ञान और गणित रहने वाले हैं। यानी इनका जो स्टैंडर्ड लेवल रहने वाला है वो केवल 10th स्टैंडर्ड लेवल ही रहने वाला है। यानी इस भर्ती में जो भी स्टूडेंट 10th पास है वो सभी स्टूडेंट वो अपना फॉर्म लगा सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके सामने एनिमल अटेंडेंट बनने का। तो इसके जो फॉर्म है उनको भरिएगा और देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमसे। रोज रात को 8 बजे लाइव हमको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, रात 8 बजे जो लाइव सेशन होता है इसके अंतर्गत अपन जितने भी जो क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास और सामान्य विज्ञान और गणित, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं इन सारे क्वेश्चनों को अपन लाइव सेशन के माध्यम से हल करवाते हैं। थैंक यू एवरीवन।